Hello friend, welcome back to my channel Learn English with Nisha. So friend, let's begin this video. In this video, my dear friend, I'm going to share with you everyday habit to improve your English. If you are someone and you do everyday practice, all kind of practice, listening, reading, writing, all kind of, it you are not improving. आप improvement नहीं देख पा रहे हैं, नहीं फील कर पा रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि सर हर तरह की प्रैक्टिस करने के बाद भी मेरा जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, मैं जहाँ हूँ वहीं के वहीं हूँ. सो व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस, टिप्स, टेक्निक यू शुड अप्लाई इन योर डे टू डे learning journey so that your English will improve. You will improve in your English not one day but every day. तो ऐसा कौन सा टिप्स है, टेक्निक है, बाय यूजिंग दैट आप जो है अपनी इंग्लिश को एलिवेट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं. सो सच टेक्निक्स, टिप्स आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू इन दिस वीडियो. So first, my dear friend, first is vocab. Yes, when we have word, जब हमारे पास शब्द होते हैं, then we express our thought, our ideas, our emotion, everything. कैसे हम शेयर करते हैं, कैसे हम बताते हैं जब हमारे पास शब्द होते हैं. So vocab is very very important. Vocab and sentences. So first I will say that work on vocabulary. Learn every day. Your target should be, आपका एक टारगेट होना चाहिए कि हर दिन एक न्यू vocab, not more than that, only one, केवल एक ही vocab आपको लर्न करना है with sentences, not alone. क्यों अलोन नहीं करना है? क्योंकि अगर आप अलोन वो कैप्स को लर्न करते हैं तो आप उसका हिंदी तो जान जाते हैं, बट सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना होता है उसमें आपको डिफ़िकल्टीज आती है. एंड पर्सनली आई हैव ऑल्सो फेस्ड इट. सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, कोई भी वो कैप्स लर्न करिए, सेंटेंसेस के साथ लर्न करिए ताकि आप उसका यूजेज समझ पाएँ और आपको जो है आसानी हो सेंटेंसेस में यूज़ करने में, स्पीकिंग में यूज़ करने में, राइटिंग में यूज़ करने में. सो एवरी डे वन vocabs विथ सेंटेंसेज, नो मैटर फ्रॉम वेयर. आप रीडिंग से उठाते हैं या लिसनिंग से पिक करते हैं, कहीं से भी, बट वन vocab विथ सेंटेंसेज. ओके, और उस vocab को अपने स्पीकिंग में यूज़ करना है, राइटिंग में यूज करना है, सेंटेंसेस क्रिएट करना है रिलेटेड टू दैट, सो दैट यू नो रिपीटेशन के वजह से आपके दिमाग में वो स्टिक कर जाए और आप उसको इजीली अपने स्पीकिंग में, राइटिंग में जो है यूज कर पाएंगे, तभी जो है बेनिफिट आपको मिलेगा. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू दिस वन. सेकेंड हैबिट, यू हैव टू बिल्ड रीडिंग हैबिट. यस, यू हर्ड इट राइट. You have to do reading every day, no matter how many pages, but you have to do. आप एक पेजेस पढ़िए, 2 पेजेस पढ़िए, ये मैटर नहीं करता है. मैटर ये करता है कि आपको पढ़ना है. ओके, तो आप अकॉर्डिंग टू योर टाइम, अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है आप रीडिंग करिए और अपने लेवल के अकॉर्डिंग. अगर आप बिगनर लेवल के हैं तो आप जो है स्टोरी बुक्स लीजिए, किड्स स्टोरी बुक, आप वहाँ से जो है रीडिंग स्टार्ट करिए. अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो उससे थोड़ा अपर लेवल का जो है किड्स स्टोरी बुक लीजिए या नॉवेल्स लीजिए. न्यूज़पेपर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो वो भी पढ़िए. इफ़ यू डू रीडिंग, सो व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट यू विल गेट. सी, अगर आप रीडिंग करते हैं तो एक तो आपका माउथ मसल जो है प्रैक्टिस करेगा और आपको फ्लो में बोलने का एक प्रैक्टिस होगा, क्योंकि हम बोलते वक्त स्टक करते हैं, हेजिटेट करते हैं, क्योंकि हम होल डे इंग्लिश नहीं बोलते हैं. वी स्पीक इंग्लिश फॉर सम आवर. तो जब भी आप बोलने जा रहे हैं, स्पीकिंग करने जा रहे हैं, अगर आप रीडिंग करके आप स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके माउथ से जो है सेंटेंसेज, वर्ड
फ्लो में निकल रहे हैं, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट स्टकनेस। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेनिफिट। सेकेंड, आप वर्ड सेंटेंसेज लर्न कर पाएंगे, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको फ्लुएंटली बोलने के लिए, खुद को स्मूथली एक्सप्रेस करने के लिए को वर्ड और सेंटेंसेज आपके पास बहुत सारा होना चाहिए। देन यू कैन स्पीक फ्रीली विथ नो स्ट्रेस। सो मैनी बेनिफिट ऑफ रीडिंग। आपका नॉलेज बढ़ेगा। इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एवरी डे, अगर आप चाहते हैं कि आप एवरी डे इम्प्रूव करें तो आपको यह हैबिट बिल्ड करना ही होगा। लेट्स मूव ऑन थर्ड, you have to do listening, and this is also crucial if you want to improve speak fluently. So you have to listen. In listening you will also learn new sentences and vocabs, and apart from these you will improve your pronunciation or intonation. जब आप सुनेंगे तो आप वर्ड और सेंटेंसेस की जो है प्रोनाउंसिएशन, इंटोलेशन भी इम्प्रूव कर पाएंगे इफ़ यू लिसन केयरफुली, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर। सो हाउ यू कैन इम्प्रूव? by listening you can improve your pronunciation, intonation. So when you are listening, जब आप listen कर रहे हैं तो उस टाइम listen करिए केयरफुली, और जो सेंटेंसेज आ रहे हैं आपके सामने, वर्ड आ रहे हैं, उसको इमिटेट करिए। एक वीडियो लीजिए और उसको वॉच करिए, इमिटेट करिए, वॉच करिए, इमिटेट करिए, पॉज कर करके, और सारे वीडियो वॉच करने के बाद एक वर्ड या सेंटेंस को पिक करना है और उस वर्ड को बार बार सुनना है। लेट सपोज आपने एक वीडियो को लिसन किया, वॉच किया, और उसमें से एक सेंटेंस आपको बहुत अच्छा लगा उसका ओके, तो उसको बार बार लिसन करिए, पॉज करिए, लिसन करिए, और प्रोनाउंसिएशन, इंटोलेशन कैच करने की कोशिश करिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं ओनली विथ वन सेंटेंसेज, विथ वन वर्ड, तो क्या होगा कि इस तरह से एवरी डे आप देख पाएंगे कि आपका प्रोनाउंसिएशन भी जो है इम्प्रूव हो रहा है, आपका इंटोलेशन भी जो है इम्प्रूव हो रहा है, आप इम्प्रूव कर रहे हैं। तो एक ही सेंटेंस का सीखिए, एक ही वर्ड का सीखिए, बट सीखिए। So if you do one every day, you will be able to do. आप अच्छे से कर पाएंगे, बार बार रिपीट कर पाएंगे, और एंड ऑफ द मंथ आपके पास 30 न्यू वोकैब्स होंगे, 30 न्यू वोकैब्स सेंटेंसेस का आप जो है इंटोलेशन, प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव कर चुके होंगे। सो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग ओनली वन, नॉट मोर देन दैट। ओके, तो ये करना है। अदरवाइज यू कैन गो एंड वॉच लेटेस्ट वीडियो, एंड ऑल्सो यू कैन डू प्रैक्टिस। आप लेटेस्ट की वीडियो भी वॉच कर सकते हैं और उसका बार बार जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अच्छा ये जो लेटर है कैसे प्रोनाउंस किया जाना चाहिए। सो इफ़ यू डू विथ ओनली वन लेटर, so one day you will improve and your one letter pronunciation. So take one less and do practice more and more. Okay, improve every day one. So in this way you have to do listening. फोर्थ, आपको जो है राइटिंग करना है। राइटिंग में आप एक पेजेज या 5-6 लाइन पेजेज जो है आप राइट करिए, बट राइट करना है आपको। और जो भी आप रीडिंग के दौरान, ड्यूरिंग द रीडिंग, ड्यूरिंग द लिसनिंग आप वर्ड सीख रहे हैं, सेंटेंसेस सीख रहे हैं, उन्हें ट्राई करिए कि अपनी राइटिंग में लिखने की, और लिख कर प्रैक्टिस करने की, सेंटेंसेस क्रिएट करने की। और कुछ भी आप राइट कर सकते हैं अबाउट एनी टॉपिक, अबाउट योर थॉट, अबाउट एनी आइडियाज, वेदर, पीपल, हाउ यू आर फीलिंग, वाई यू आर लर्निंग इंग्लिश, कोई भी टॉपिक। देन यू विल सी द ग्रोथ, यू विल सी द इम्प्रूवमेंट।
और आप जो है इस तरह से अपने राइटिंग में भी उसी सेम वर्ड का आप जो है प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो ये जो है और स्ट्रांग होते जाएगा, आपको जो है लंबे समय तक याद रहेगा। एंड इफ़ यू डू राइटिंग, सो व्हाट वन अनदर बेनिफिट, आपका जो माइंड है वो इंग्लिश में थिंकिंग करना स्टार्ट कर देगा। इफ़ यू डू राइटिंग, so write every day. If you want to improve your English, then you must have to build this habit. And my goodness, for and very foremost, speaking. आप जो हैं लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग वोकेबलरी, ये सब किस लिए कर रहे हैं? स्पीकिंग के लिए। सो फिफ्थ जो है स्पीकिंग है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो डू स्पीकिंग प्रैक्टिस एवरी डे, एवरी सिंगल डे, विदाउट टेकिंग गैप। और वाट एवर यू आर लर्निंग, यू लर्न बाई रीडिंग, बाई लिसनिंग, बाई राइटिंग। जो कुछ भी आप लर्न करते हैं, यूज इन योर स्पीकिंग, देन इन एक्चुअल मैनर यू विल गेट बेनिफिट व्हेन यू विल यूज इन योर स्पीकिंग। जब आप जो है रीडिंग, राइटिंग से, जो भी आप लिसनिंग से लर्न करते हैं, उसको स्पीकिंग में यूज करते हैं, तब जाके सही मायने में जो है आपका इम्प्रूवमेंट दिखेगा, होगा, आप इम्प्रूव कर पाएंगे। एंड ऑल्सो रिकॉर्ड योर सेल्फ। वाई यू हैव टू रिकॉर्ड योर सेल्फ? If you record yourself, then you can check out whether you are improving or not. आप इम्प्रूव कर पा रहे हैं और नहीं। जब आप रिकॉर्ड करेंगे तभी आप जो है समझ पाएंगे और ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो रिकॉर्ड भी करिए, और अपने प्रीवियस वीडियो के साथ हर डे आपको जो है रिकॉर्ड करना है। 2 मिनट 3 मिनट किसी भी टॉपिक के बारे में बोलिए और कंपेयर करिए लास्ट डे के वीडियो से, और देखिए कि आपका इम्प्रूवमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आप जो लर्न कर रहे हो वो यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। 2-3 मिनट के लिए ही सही, पर रिकॉर्ड करिए। सो दैट्स हाउ यू विल become fluent and improve every day. And final, I'm going to tell you my dear friend, what you have to do. क्या करना है, एक टाइम जो है फाइंड करना है जब आप प्रोडक्टिव हो, एनर्जी फुल हो, और उस टाइम आप लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग फुल्ली कंसंट्रेट के साथ कर सकते हैं, विदाउट मेकिंग एनी एक्सक्यूजेज एंड डिस्टर्बेंस। सो फाइंड सच टाइमिंग। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं जो नाइट में जो है राइटिंग और रीडिंग करती थी, और इस तरह से मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाती थी। कुछ दिन फॉलो करना, कुछ दिन नहीं करना, क्योंकि किसी दिन मुझे लगता था करना चाहिए, किसी दिन मुझे लगता था नो आई कांट डू। बट जब से मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट किया है, आई डोंट मेक एक्सक्यूजेज एंड आई डू विथ फुल एनर्जी, एंड ऑल्सो एनीथिंग डजंट डिस्टर्ब मी। तो जब से मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट किया है, फुल्ली विथ कंसिस्टेंसी आई एम डूइंग इट। सो आप जो है अपना टाइम जो है फाइंड करिए कि कब आप कौन सी चीज़ें आपको सुनना करना अच्छा लगता है, आप फुल्ली फोकस होकर कर पाते हैं। एंड हर डे अपना एक टारगेट बनाइए कि जो मेरा टारगेट था लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग से रिलेटेड, मैंने किया है कि नहीं किया है, हैव आई डन और नॉट, एंड उसमें टिक मारिए। In this way you have to do every day, and don't think about upcoming 1 month, just think about only one day. So my dear friend, let's build this habit and elevate our English. I'm also a learner, and I also have to become a fluent speaker and improve my pronunciation. So let's build and work on it and improve our English every day. So if you like this video, so please like, share and subscribe. Bye bye. We will meet in next video with new something. Happy learning.